और समाकलन के पास तो खान है बच्चों। कहते हैं समाकलन में मैंने बताया था पहला बच्चों समाकलन का फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई बच्चों जीरो है, जीरो का डीसी क्या होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, इंटीग्रेशन क्या होता है, तो जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, कुछ नहीं। जैसे मान के चलिए परीक्षा में पूछा जाएगा मेरे बच्चे जीरो का है ना, जीरो का पूछा जाएगा, बताओ डीसी क्या है ना, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन तो बच्चों क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए, सिर्फ अगर बच्चों x दिया गया है, अगर बच्चों dx लिख करके पूछा इसका बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहां हम मानते हैं 1 है, 1 को x से गुना करेंगे, सिर्फ x प्लस में कांस्टेंट। मान लो बच्चों dy दे करके पूछा क्या होगा, तो हम मानेंगे y गुना 1 तो y प्लस में कांस्टेंट। अगर मान के चलो बच्चों 2 दे करके पूछे कि इसका बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा 2x का, तो x को 2 से गुना करेंगे, 2x प्लस में कांस्टेंट। समझ गए ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो फॉर्मूला इंटीग्रेशन में देखिए डीसी में हम पावर घटाते थे, इंटीग्रेशन में बढ़ाएंगे, तो अगर x पर पावर n का पूछेगा तो 1 बढ़ाएंगे, लेकिन बट्टे में इस चीज को लिख देंगे। जैसे मान लो परीक्षा में पूछा x पर पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे देखिए सर 3 में 1 बढ़ाएंगे 4, और वही 4 को नीचे लिख देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। तो x पर पावर 4 अपॉन 4 प्लस में सी बच्चों, ध्यान दीजिए। लेकिन ये रूल लागू किस पर नहीं होता है, अगर x का मान कभी माइनस नेगेटिव दे दे तो ये रूल लागू नहीं होता है, पर कभी आएगा नहीं बच्चों। अगर पूछा जाए किस पर लागू नहीं होगा, तो x इज नॉट इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी, 1/x का क्या होता है, 1/x का पक्का ले लीजिए एकदम 1 नंबर बच्चों। 1/x का पूछा जाता है इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मोड में x, यहां पर ई बेस में रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधा आप लॉग मोड में भी x लिख सकते हैं, प्लस का कांस्टेंट लिख सकते हैं मेरे विद्यार्थी। e पर पावर x का अवकलन भी e पर पावर x और समाकलन भी e पर पावर x। नेक्स्ट बच्चों a पर पावर x का क्या होता है, समाकलन, तो a है ना ऊपर लिखेंगे a पर पावर x, a पर पावर x, a पर पावर x लिखेंगे, नीचे लिखेंगे लॉग में a, लॉग में a, लॉग में a। अगर परीक्षा में पूछा गया बताओ मेरे बच्चे कि x पर है ना कि 5 पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम कहेंगे देखिए 5 पर पावर x का इंटीग्रेशन, अर्थात ये इसको a मानेंगे मन में, यानी a पर पावर x का इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो सेम टू सेम लिख देंगे, नीचे में LOG बेस ई दे देंगे, और बच्चों यहाँ पर a का मान 5 बैठा देंगे, प्लस का कांस्टेंट। अब देखिए अगर 10 का पूछा गया तो बताओ क्या होगा, सर लिखेंगे 10 पर पावर x, नीचे में लिखेंगे LOG बेस दे करके 10 लिख देंगे, प्लस का कांस्टेंट, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी, x पर पावर n का, x पर पावर माफ कीजिएगा रूट अंडर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 2/3 और 3 पर पावर 2 मैंने पढ़ाया है। अगला बच्चों 1/√x का क्या होता है, तो 2√x प्लस में c। साइन का देखिए बच्चों मैंने बोला था साइन यहाँ पर 100 से साइन, 100 से समाकलन, माइनस cos x प्लस c, कॉस का बच्चों साइन प्लस का सी, सेक स्क्वायर का टेन प्लस सी, कॉसेक का माइनस कॉट प्लस सी। अगला मेरे बच्चे सेक इंटू टेन का सेक प्लस सी, कॉसेक इंटू कॉट का माइनस कॉसेक प्लस सी, टेन का खाली पूछेगा लॉग में सेक। बहुत कन्फ्यूजन होता है भैया, याद कर लेना, नंबर लूट लेना यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉट का होगा लॉग में सेक प्लस सी, सेक का पूछा जाएगा तो लॉग में सेक प्लस 10 आप लिख सकते हैं। या मेरे बच्चे ये हमारा दूसरा फार्मूला, परीक्षा जब भी कठिन करना होता है तो सेकंड फार्मूला पूछा जाता है, लॉग में 10 π/2 प्लस π/4 प्लस π/2 प्लस में कांस्टेंट। अगला देखते हैं मेरे बच्चे, कॉसेक का पूछा जाएगा तो लॉग में कॉसेक प्लस कॉट के साथ में, ये वाला भी ऑप्शन में आया है कि भैया log 10 है ना, log 10x/2। मेरे बच्चे यहाँ से शुरू कीजिए एडवांस फार्मूला रे बाबू, क्या पूछा है, x² माइनस a² है ना, x²/a², या इसको ऐसे लिखते हैं 1/x² माइनस में a² का फार्मूला क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 LOG log x माइनस a/x प्लस a प्लस में कांस्टेंट। बच्चों याद कर लीजिए, चार्ट लेना है, इसको किसी भी तरह से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन बच्चों, रूट के अंदर दिया है x² माइनस a², तो लिखेंगे बच्चों लॉग में, नंबर है खाली नंबर है, रूट आ गया तो समझो यहाँ रूट आएगा, यानी बच्चों लॉग में x प्लस में रूट के अंदर x² माइनस a² कांस्टेंट। मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो एकदम क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि x² प्लस a² का 1/a, 10 इनवर्स में x/a प्लस में कांस्टेंट। मेरे बच्चे यही चीज अगर रूट में पूछे तो लिखेंगे लॉग में x प्लस में, सेम चीज बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, x² अगर a पहले आ जाए, बेचारा a पहले आ जाए तो यहाँ उल्टा खेल कर देता है, यानी माइनस ना होकर के ऊपर में 1/2a लॉग में a प्लस में x/a माइनस x। कहते हैं बच्चों अगर रूट में ये चीज हो जाए तो साइन के पास आएगा। देखिए बच्चों, दिल कहता है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि a² और प्लस में x² का क्या होगा, साइन इनवर्स x/a प्लस में कांस्टेंट। मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ये थोड़ा और एडवांस हो गया, इतना एडवांस नहीं पूछा जाएगा, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए, इतना एडवांस नहीं पूछा जाएगा, इतना एडवांस नहीं पूछा जाएगा, ये ज़्यादा एडवांस हो जाता है। टाइप नंबर दूसरे में चलते हैं मेरे बच्चे। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चों हमारा समाकलन में ऐसा क्वेश्चन हो कि ऊपर उसका है ना, नीचे बच्चों फलन है और उसी का ऊपर अवकलन है, फलन और अवकलन अगर ऊपर नीचे लिखा गया है तो लॉग में, लॉग मोड में सिर्फ अवकलन को लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पर लिखा है एक्स क्यू का अवकलन होता है 3x², यहाँ पर dx दिया, पूछो बताओ क्या होगा आंसर, तो सीधा लिखेंगे LOG, लॉग में फलन को लिख देंगे एक्स क्यू प्लस का कांस्टेंट। हो गया ना, बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो मेरे बच्चे। अगर अगर a पर पावर बच्चों फलन दिया है, a पर पावर फलन दिया है और तुरंत उसका अवकलन दिया है, तो सीधा लिखेंगे a पर पावर फलन और लॉग में a, लॉग में a लिखेंगे। अगर मेरे बच्चे है ना a पर पावर फलन दिया है और उसका अवकलन तुरंत दिया गया है, माफ कीजिएगा e पर पावर फलन है और उसका बच्चों अवकलन है, तो सीधा लिखेंगे इसके फलन को प्लस कांस्टेंट को। जैसे मान लीजिए कि मेरे बच्चे e पर पावर हमने लिखा एक्स क्यू और इसका अवकलन होता है 3x²। अब बताइए बच्चों कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। संजय सर मारो इसको गोली सर, खत्म करते हैं, सीधा लिखते हैं मेरे बच्चे ये एक्स क्यू हो जाएगा और प्लस का कांस्टेंट। समझ गए, बोलो हाँ यस और नो बच्चों, समझ गए ना। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे विद्यार्थी जी, अगर हमारा e पर पावर x में अगर बच्चों फलन और उसका अवकलन दोनों साथ में लिखा रहे, तो बच्चों e पर पावर x के साथ में सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या आएगा, फलन आएगा। जैसे मान लो मैंने बताया कि बच्चों ex² है, आपको पता है हमने लिखा है sin x का अवकलन होता है cos x, होता है ना मेरे बच्चे। अब sin x और है ना, sin x और उसका cos x प्लस में लिखा गया है, तो हम ये समझेंगे कि मेरे बच्चे कि यहाँ पर फलन और इसका अवकलन दोनों साथ में है, तो आंसर में सिर्फ और सिर्फ आएगा e पर पावर x और साथ में इसका फलन आएगा, यानी कि sin x आएगा प्लस में कांस्टेंट। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखना। e पर पावर x में मेरे बच्चे e पर पावर x में लिखा है मेरे बच्चे sec² x और माइनस में लिखा है 10x, क्या लिखा है 10x प्लस में लिखा है, सॉरी 10x प्लस में लिखा है। तो बताइए मेरे बच्चे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। मैं इंतजार करूंगा आप सभी के कमेंट का, जरूर कमेंट करना, प्लीज करना मेरे बच्चे। और के पर पावर x दिया है और साथ में बच्चों ये दिया है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं जाएगा है ना। a पर पावर अगर mx लिखा गया है तो मेरे बच्चे mx लिखेंगे, लॉग में a दे देंगे सिर्फ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी, है ना, बढ़ते हैं टाइप नंबर तीसरे में। नंबर ही नंबर है भैया। नेक्स्ट बच्चों, अगर b से लेकर a, अगर हमारा बच्चों लिमिट दिया है b से लेकर के a, तो हमें करना क्या है, पहले बच्चों बड़ी ना, पहले बच्चों ऊपर वाले लिमिट को बैठाना है और फिर नीचे वाले को घटाना है, तो सबको पता होगा। अगर बच्चों सेम लिमिट के साथ अगर कोई फलन है तो 0 आंसर होगा, बात खत्म। संजय सर कैसे बोला आपने, अरे π/2 से लेकर π/2 होगा। sin x पूछा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आंसर बोलेंगे 0 पाई, है ना मेरे बच्चे। ऊपर में लिमिट 2 है, नीचे लिमिट 2 है, लिखेगा कोई अगर पूछे e पर पावर x बराबर क्या होगा, मेरे विद्यार्थी जी हम कहेंगे 0। यानी कि जब भी आपका लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होगा तो कुछ भी फलन दिया है तो आंसर चुपचाप आंख मूंद के 0 कहिएगा। अगर b से a है और कोई फलन दिया गया है मेरे बच्चे, तो बराबर में b अपॉन, है ना, b अपॉन, हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर दो क्वेश्चन का बच्चों, अगर दो क्वेश्चन का लिमिट अपर और लोअर दोनों सेम है और दो फलन दिया है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है बच्चों। खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी नहीं है। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, b से लेकर के a अगर बच्चों दिया है, कोई फलन दिया है, इसको हम उल्टा, जैसे ही बच्चों हम अगर हम इसका लिमिट चेंज करेंगे। अगर बच्चों b से लेकर a लिमिट है, अगर हमारा मन करे और यहाँ कोई फलन दिया है ना, मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन दिया है b ऊपर में a दिया है, मान लीजिए अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है sin x, इसको अगर सीधा करना है तो क्या लिखेंगे, अगर हम इसको 2 को ऊपर ले जाएंगे 3 को नीचे ले, बस सिर्फ क्या करना है, माइनस लगा देना है, सिर्फ माइनस लगा देना। अगर सब कुछ सेम रखना है तो अगर लिमिट ऊपर नीचे करना है तो सिर्फ माइनस लगा देना। ध्यान दीजिए बच्चों, वही लिखा है, अगर b से लेकर a तक लिमिट है, अगर मुझे a से b करना है, फलन सेम होगा, सिर्फ माइनस लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे, b से a होगा, एक फलन दिया है, अगर बच्चों हम c से a करना चाहेंगे, देखो a बेस हमारा बिल्कुल सेम है, b को हमने चेंज किया, तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे, है ना, यहाँ लिखेंगे क्या, हम इसको 2 में तोड़ रहे हैं, यानी बच्चों a से b और यहाँ c है। मान लीजिए कि बच्चों ये a है, ये b है, सॉरी ये a है, ये b है और c है। ध्यान दीजिए, अगर बच्चों हमारा अगर b से a है तो हम क्या करेंगे, हम बच्चों पहले क्या करेंगे, इसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं। पहले बेस दोनों का सेम होगा तो पहले चलेंगे a से c, माफ कीजिएगा, ये a है और ये b है, तो बीच में तोड़ेंगे तो c को रखेंगे बीच में। कहाँ रखेंगे, c को बीच में। तो पहले हम चलेंगे, अगर मुझे b से a आना है, b से हमें a आना है, तो हम क्या करेंगे, पहले मेरे बच्चे c से a लिखा है, c से a
और फिर क्या हो बी से सी। अच्छा हाँ ठीक है बच्चों, यानी कि दो पार्ट में इसको तोड़ देंगे। तो हम इसको ए अपर लिमिट सी लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी लोअर लिमिट सी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर हाँ इंपॉर्टेंट है। और ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, दिल में बसा लीजिए कि जब भी बच्चों अपर लिमिट दिया हो, लोअर लिमिट जीरो हो, जीरो हो, जीरो हो, तो फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स यानी कि अपर लिमिट में एक्स को घटाना है। सर नहीं समझे, समझाइए सर। देखिए क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा कि पाई अपॉन 2 से लेकर के 0, और क्वेश्चन होगा साइन एक्स का बताइए इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आपको समझना है कि देखिए अगर हमारा ऊपर में ए है और नीचे हमारा 0 है, तो आपको समझना है करना क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए फलन में से, ध्यान दीजिएगा, पाई अपॉन 2 होगा, 0 होगा, फलन में से ए में से एक्स घटेगा, यानी कि यहाँ पर साइन लिखेंगे, चुपचाप साइन लिखेंगे, और यहाँ डायरेक्ट एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे ए माइनस एक्स। क्या लिखेंगे ए माइनस एक्स। ए किसको बोल रहे हैं, ए कह रहे हैं पाई अपॉन 2 को। तो पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो बराबर लिखेंगे पाई अपॉन 2, यहाँ बच्चों 0, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस एक्स, ठीक है ना, कॉस एक्स, यही हमारा ना। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा कि दोनों सेम कैसे होता है, ए माइनस एक्स। बहुत